ठीक है गाइस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। एक्सेल पर आ जाते हैं। और आज का टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक है हमारा। ठीक है, कल हमने सेल रेफरेंसेस सारे देख लिए थे। ठीक है, अगर मैं 2 दिन का रिवाइज कराऊं तो 2 दिन में हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन, आज डे 3 है हमारा। एक्सेल इंट्रोडक्शन, मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, सम फंक्शन, आपका काउंट फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, इफ फंक्शन हमने देख लिया था। राइट, टेबल बनाना हमने सीखा था, अगर आपने फर्स्ट डे देखा होगा। डे 2 में हमने सारे रेफरेंसेस कवर किए थे, सर्कुलर रेफरेंसेस, सेल रेफरेंसेस, ये सारी चीजें। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्मेटिंग हम कैसे एक्सेल पे काम करते हैं, टेक्सचुअल फॉर्मेटिंग हमारा कैसे काम करता है। एंड देन इसके बाद पर्टिकुलरली हमारा फोकस होगा कि भाई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार माइक म्यूट कर लेना आदित्य। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक होगा सीरीज वाला। हम सीरीज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, सॉर्ट, फिल्टर, फाइंड, सेलेक्ट पढ़ेंगे। एंड देन इसके बाद फिर हम अपना फंक्शन से स्टार्ट करेंगे पिवट टेबल के साथ। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैंने फर्स्ट डे पे भी मैंने ये चीज डिस्कस किया था। हमारा डोमेन है डेटा एनालिस्ट, हमारा डोमेन डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं बनना है। ठीक है, एक्सेल में जितना डूबोगे एक्सेल उतना बढ़िया लगेगा और एक्सेल उतना वास्ट है। हमें एक्सेल में एक्सपर्ट नहीं बनना है, यहाँ पर एक्सेल समझ के आगे बढ़ना है। 10 से 15 चीजें फिक्स है एक्सेल में, बस वही आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, ध्यान रखना है। क्या चीज? वही 10 से 15 चीजें फिक्स, उससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, एक्सेल में फिक्स है। उससे ज्यादा जाना भी नहीं है हमें, उससे ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो आपका लॉस है। भाई टेबल कहाँ तक आना चाहिए हमें? पवन, बचपन में टेबल पढ़ते कहाँ तक आता है? हैं? 1 to 20 मैक्स। 1 का तो पढ़ा ही नहीं था। 2 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2 to 20 भूल भी जाते तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या उसके बाद 21 का 22 का याद करने का कोई सेंस बनता है? क्योंकि लॉजिक हमें पता होता है। सेम एज इट इज हम कुछ लिमिटेड चीजों पे वर्क करेंगे इसमें। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की क्लास हो चुकी है हमारी। एक एग्जांपल दिया था ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे और इसके बाद हम आज हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे रहेगा। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एकांश यहाँ ध्यान से देखेंगे। एकांश, कभी कभार हम कुछ ऑनलाइन डिलीवर कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उन एक ना इनवॉइस आईडी बना रहता है, ब्रज जी, है ना। इनवॉइस आईडी में ना बंदा उतना मैनुअली लिखता नहीं है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, यहां मैंने लिखा सीरियल नंबर और यहां मैंने लिखा इनवॉइस आईडी, और यहां पर जस्ट मैंने एक रैंडम सेल्स ले लिया, बाकी की मुझे यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ब्रज जी, कॉलम को अगर मुझे मैनुअली इंक्रीज करना हो तो मैं ऐसे कर सकता हूं, इसका शॉर्टकट भी है। राइट, शॉर्टकट के लिए मुझे यहां पर जाना रहता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में क्या है यहाँ पर? कॉलम विड्थ। अब मुझे बजरंग बताएगा कि भाई यहाँ होम पे कॉलम विड्थ में यहाँ कैसे पहुंचे, हमने ऑल्ट के थ्रू सीखा हुआ है, याद है? तो बताइए मुझे, इस वाले कॉलम में मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये इसको मुझे ऑटो फिट करना है। क्या करना है भाई कांश? ऑटो फिट करना है। इस कॉलम को ऑटो फिट कैसे करेंगे बताओ? शॉर्टकट के थ्रू यहां पहुंचना है। अगर मैं यहां क्लिक करता हूं, ऐसे यहां पर जाता हूं, तो ये देखिए कॉलम ऑटो फिट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन पवन, ये मैनुअली किया हमने। क्या किया? मैनुअली किया। मुझे 2 चीजें करनी है, देखो भाई। सबसे पहले तो ये सिलेक्ट करना है मुझे शॉर्टकट से। इसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल स्पेस। क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल स्पेस। कॉलम सिलेक्ट करने का क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल स्पेस। और मुझे कॉलम सिलेक्ट करने के बाद मुझे कहां पहुंचना है भाई एकांश? यहां पहुंचना है। यहां पहुंचने के लिए भी मुझे शॉर्टकट अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे ऑल्ट। उसके बाद यहां जाने के लिए क्या कह रहा है मुझे? होम बटन। होम के लिए क्या प्रेस करेंगे? एच। एक एक करके जाना है पवन, एक बार में सारा प्रेस नहीं करना। फिर से ब्लर हो गया क्या ये? एक बार और थोड़ा सा एडजस्ट कर दो यार, आराम से रोटेट करो उसे। ब्लैक वाला जो एरिया, नहीं, जो ब्लैक वाला नॉब है, हाँ घुमाओ उसे अपोजिट। हाँ बस बस बस, काफी है, ठीक है। तो ऑल्ट एच, उसके बाद फॉर्मेट में जाने के लिए ओ, वेरी गुड। और ऑटो फिट कॉलम विड्थ के लिए आई। अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्रज जी बताइए क्या बना फाइनल शॉर्टकट? बताओ। ऑल्ट एच ओ आई। क्या ये याद रखना है? नहीं, ये याद नहीं रखना, ना ही कोई पूछेगा, ध्यान रखना। पूछ लिया, रेयरली चांसेस है। ठीक है, बहुत कम चांसेस है पूछेगा। तो क्या शॉर्टकट है बताओ? यहां पर इसको सिलेक्ट करने का पहले कॉलम को
कंट्रोल स्पेस ऑल्ट एच ओ आई, हो गया ना फिट यहाँ पर, ठीक है। तो ये फास्ट में यहाँ पर हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो फाइनल शॉर्टकट मेरा क्या बना, कंट्रोल प्लस स्पेस से मेरा क्या सिलेक्ट होगा, पूरा एक कॉलम सिलेक्ट होगा, एंड देन ऑटो फिट करने के लिए हमने यहां पर क्या बोला, ऑटो फिट का क्या है हमारा, ऑल्ट प्लस एच प्लस ओ प्लस आई, ठीक है। ब्रज जी जितने भी ऑल्ट वाले होते हैं ना वो याद नहीं रखने होते, क्योंकि ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे हिंट अपने आप आ जाता है, ठीक है। चलिए गुड, तो ये अभी का टॉपिक नहीं था, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया। अब यहां पर बैक टू टॉपिक, इनवॉइस आईडी। कभी कभार अगर हम ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट मंगाते हैं, इनवॉइस आईडी लिखा होता है, और मान लेते हैं इनवॉइस आईडी कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ओला हाइफन, देख लो इधर पहले, ओला हाइफन नोएडा के लिए प्रोडक्ट जा रहा है, नोएडा हाइफन 2025 में ये जा रहा है प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन हाइफन, और इसके बाद जो है कोई 5 डिजिट का इसका रैंडम नंबर है, क्या है, कितने डिजिट का, 5 डिजिट का। तो मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने बोल दिया, तो ये क्या बना, एक मेरा इनवॉइस आईडी बना। क्या है इनवॉइस आईडी, ये ओला नोएडा 2025 और उसके बाद 5 डिजिट का रैंडम नंबर। पवन ये जो 5 डिजिट का रैंडम नंबर है ना, एक्चुअली में इनवॉइस यही है, बाकी कॉमन पैटर्न है। बाकी क्या चल रहा है यहाँ पर, ओला नोएडा 2025 और उसके बाद कोई भी रैंडम नंबर। अरे क्लियर है, ये समझ आ रहा है। तीसरा यहाँ पर क्या बना, ओला नोएडा 2025 और उसके बाद कोई भी 5 डिजिट का रैंडम नंबर। ब्रज जी आपको नहीं लग रहा यार ये तो बहुत हेक्टिक टास्क है, बार बार लिखना ओला नोएडा 2025 और उसके बाद 5 डिजिट का रैंडम नंबर। ऑब्जेक्टिव क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्लियर है। आदित्य एंड नेहा जी बताइए, ऑब्जेक्टिव इज दिस कि यहां पर मैं 5 डिजिट का नंबर लिखूं और ये पवन भाई ओला नोएडा और 2025 अपने आप आ जाए, क्या है ऑब्जेक्टिव। नहीं नहीं, ओला नोएडा नहीं लिखूंगा मैं, बस लास्ट के 5 डिजिट दूंगा और ये लेफ्ट में अपने आप लिखा हुआ आ जाए, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है ना, ये कॉमन पैटर्न है। एकांश क्लियर है टॉपिक, क्या है ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं यहाँ पर 76976 ऐसे में बोलूं 78976 और एंटर प्रेस करूं, तो ये ओला नोएडा 2025 अपने आप लिखा आ जाए और ये बस मुझे 5 डिजिट का नंबर बताना पड़े, तो इससे मेरा फॉर्मेटिंग इजी होना है। ये बात क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है ना सौरभ भाई, कोई डाउट तो नहीं। तो ये कैसे अचीव करें, कोई बता सकता है कि मैं जस्ट इस सेल में 5 डिजिट लिखूं और ये ओला नोएडा 2025 अपने आप आ जाए, बताओ कोई आइडिया किसी को। चलिए यहां पर अचीव करते हैं इसे, इस पूरे को मान लेते हैं, मैं यहां पर 10 डिजिट तक मैं नंबर देना चाहता हूं, 1 2, इन दो को सिलेक्ट करेंगे और 10 तक ड्रॉप कर लेंगे, ये हमने सीखा हुआ है गाइस, ठीक है। 10 तक यहाँ ड्रॉप कर लो फास्ट, चलो बनाओ सीरियल नंबर 2, साथ साथ चलेंगे। सॉरी क्या नाम है, आर टी ए, ठीक है गुड, ओके हाँ। इनवॉइस आईडी सीरियल नंबर लिख लिया सभी ने, पवन रीटा आज आप खाली समझेंगे, ठीक है, क्योंकि कल के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हैं, पहले उनको कवर करेंगे देन उसके बाद प्रैक्टिस में कंटिन्यू आएंगे, ठीक है। आज आप अच्छे से आराम से बैठ के बस समझो। एकांश लिख लिया, ब्रज जी 1 से लेकर 10 सारा नंबर लिखने हैं क्या मैनुअली, खुद खुद से, हाँ नहीं लिखना है ना, पूछा नहीं आपने मेरे से। इधर देखो, 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे 20 से, एंड सिलेक्ट करने के बाद कॉर्नर पर जाएंगे और ऐसे ड्रैग कर देंगे। करिए जरा फास्ट, 1 2 लिख करके फास्ट गाइस, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हो गया पवन, ब्रज जी को यहाँ बीच में बैठाया करो भाई ठीक है, हाँ कॉर्नर में चले जाते हो सर अपने आप है, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा ना फिर ऐसे में, राइट। देखो उधर हुआ, एकांश मैनुअली लिखा है 1 से 10, चलिए ठीक है। थीम थीम आपका करेक्ट हो गया, व्हाइट पे आ रहा है ना, ठीक है ओके। नेहा जी क्लियर है, आदित्य
कोई कंफ्यूजन इसमें? ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? ओला नोएडा 2025 एंड उसके बाद कोई भी 5 डिजिट का नंबर। ठीक है गाइस, यहां ध्यान से देखेंगे, इस पूरे एरिया को करो सिलेक्ट। ऐसे साथ साथ चलेंगे, पूरे एरिया को करेंगे सिलेक्ट। क्या पवन हंस रहे हैं? नहीं नहीं, वो नहीं लिखना, वो तो जस्ट एक एग्जांपल लिखा मैंने। पवन क्या हुआ? इधर देखो, पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, ड्रैग नहीं करना है। देखो आप लोग बार बार ये मिस्टेक कर लेते हो, ड्रैग कर देते हो। नहीं, ड्रैग नहीं करना है, पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है ऐसे। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया सभी ने? कंट्रोल 1, कंट्रोल 1 प्रेस करो। कंट्रोल 1 प्रेस किया। कंट्रोल 1 में यहां नंबर पर क्लिक करेंगे सभी। नंबर पर क्लिक कर लिया। ठीक है, नंबर में यहां टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे गाइस, सभी लोग यहां टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये कस्टम पर क्लिक करिए, टेक्स्ट नहीं, कस्टम पर क्लिक करिए। कस्टम पर क्लिक किया, यहां तक पहुंच गए सभी। ब्रज जी देखो, ऊपर नंबर आ रहा होगा, सबसे लेफ्ट में नंबर आ रहा होगा ऊपर, देखो वहां नंबर आ रहा है। नहीं, जो पुराना वर्जन, ठीक है, और इसमें आ रहा है, यहां तक पहुंच गए। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को जूम करूंगा, यहां ध्यान से देखना। इसमें इस पहले वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये गलत फॉर्मेट है, इसे करेक्ट करेंगे, 0 नहीं शो करना है। डे मंथ कहाँ आ गया? ये कस्टम। अच्छा, जो आ रहा है पहला आप लोग सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी है क्या? डेटा से मतलब नहीं है, ये वर्जन का ही रहता है। जो आ रहा है पहला वो सिलेक्ट कर लो। कर लिया? क्योंकि हमें उसे डिलीट करना है। ठीक है, जो भी आ रहा है पहला वो सिलेक्ट कर लो, उसे डिलीट ही करना। पूरा कर लिया डिलीट भाई। अब ध्यान से देखना, जो मैं लिख रहा हूं जूम कर रखा है मैंने। शिफ्ट के साथ, ब्रज जी यहां तक पहुंच गए। शिफ्ट के साथ मैं कोट्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? डबल कोट्स। शिफ्ट के साथ डबल कोट्स। डबल कोट्स वही जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है। देखिए ये वाला लगाया मैंने, डबल इन्वर्टेड कॉमा, दिख रहा है ना इधर? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और कितना जूम करूं? ये क्लियर है? ठीक है, और यहां लिखेंगे OLA, कैप्स में लिखेंगे ओला। ओला लिखा? ठीक है, देन लगाएंगे माइनस का साइन, हाइफन। कैप्स में लिखेंगे नोएडा, NOIDA, नोएडा लिखा। देन अगेन माइनस का साइन, और इसके बाद लगाएंगे 2025। ठीक है, देन कोट्स को कर देंगे क्लोज, नहीं माइनस का साइन एंड देन कोट्स को कर देंगे क्लोज। ये लिखा पूरा सभी ने? ओला माइनस नोएडा हाइफन 2025 हाइफन, और वो दो डबल कोट्स वापस से क्लोज हो गया। सौरभ भाई, इसके बाद मैंने क्या बोला? इसके बाद कोई भी 5 डिजिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और 5 डिजिट बताने के लिए कि 5 ही हो सकते हैं, तो यहाँ 5 जीरो लिखने पड़ते हैं। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 जीरो लिखेंगे। ठीक है, ये क्लियर है? और एंटर प्रेस कर देंगे, बस लग गया आपका फॉर्मेट। एंटर प्रेस कर दिया। अब देखना कितना बढ़िया फॉर्मेट बनाया हमने। कोई भी 5 नंबर यहां लिख के देख लो रैंडमली, 1 2 3 4 5, और एंटर प्रेस करो। देखो जो हमें चाहिए था वो आ गया। आया कि नहीं आया? नहीं आया? अरे भाई ऐसा कैसे नहीं आया? एकांश भाई क्या इश्यू हुआ? ब्रज जी वो अपने आप आ गया, ये लिखा ही नहीं आपने? लिखना मिस कर दिया इतनी देर से, वही तो लिख रहे थे। दूसरा नंबर ट्राई करो, वो तो पैटर्न बता, यही तो पैटर्न लिखा है ना। कोई दूसरा नंबर ट्राई, नीचे सेल में कोई दूसरा नंबर ट्राई करो भाई, है ना? नीचे सेल में कोई दूसरा नंबर ट्राई करो, 1 2 3 4 5। देखो अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इससे क्या समझ आया हमें? बताइए रीटा, इससे क्या क्लियर हुआ? मैनुअली फॉर्मेट कर सकते हैं, एंड इतना ज्यादा लिखना नहीं पड़ता बार बार। कोई कॉमन पैटर्न अगर, बस अब नंबर नंबर देना है। और एक्चुअली कंपनी में ऐसे ही रहता है, हमें लगता है कि बंदा इतना लिख के बैठा होगा, इतना नहीं लिख के बैठा है। खैर अब तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर से होता है,
पहले जब एक्सेल से होता था या टैली पे काम होता था, टैली भी सॉफ्टवेयर ये जब एक्सेल पे ही होता था तब ये ऐसे ही करना रहता था। अब बस नंबर दे दो कोई भी, ठीक है, और देखो ये आपका अपना फॉर्मेट आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जितने एरिया में अप्लाई किया है बस उतने में एप्लीकेबल है। 10 तक किया है ना, 11वें पे लिख के देखो, देखो नहीं आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अच्छा बजरंग भाई, एक इसमें प्लस पॉइंट ये कि हमने 5 जीरोस बोले हैं। अगर मैं कोई 2 डिजिट का भी इनवॉइस देता हूं तो 3 जीरो अपने आप लगा लेगा उनके आगे। लेंथ फिक्स रखता है। क्या करता है ये? हाँ, उतने ज्यादा नंबर की लेंथ होगी। इस टाइप का फॉर्मेट कब रखते हैं एकांश? जब मुझे कॉलम का लेंथ क्या रखना हो, फिक्स रखना हो, कि पैटर्न आगे पीछे ना हो, या देखने में खराब ना लगे। अब जैसे किसी का इनवॉइस आईडी बस 1 डिजिट का है 4 नाम से, तो वो कैसे बन जाएगा? ओला नोएडा 2025000004। और अगर कोई 6 डिजिट है तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, फिर पैटर्न खराब हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर ऐसा हो गया तो देखो सारा पैटर्न खराब हो गया आपका। ठीक है, आएगा तब भी मना नहीं करेगा, लेकिन आपका बाकी सब 5 पे रह गए तो फिर से वापस से आपको चेंज करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम ये फॉर्मेटिंग पे काम करते हैं। एंड मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, इस तरीके से हम अपना खुद का कोई भी कस्टमाइज फॉर्मेट बना सकते हैं। गाइस कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, वेरी गुड। ये सेल्स बस ऐसे ही नाम के लिए लिखा था कि इसके बगल में कोई सेल्स अगर शो करना हो तो आप यहाँ पर सेल्स को शो कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा खुद का फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा, वो है हमारा डेटा टाइप का। और डेटा टाइप के साथ साथ हम क्या क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं वो सब हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इन जनरली ये पूछता नहीं है, बट ब्रज जी क्योंकि बेसिक से चल रहे हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हर एक जनरल से लेकर के साइंटिफिक तक आ रहा है ना, इन सबको डेटा टाइप्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है कांक्ष? डेटा टाइप्स। थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाओ और यहाँ पर सबसे पहले डेटा टाइप है, उसका नाम है नंबर। जनरल का मतलब है कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, सबसे पहला डेटा टाइप क्या है? नंबर। नंबर यहाँ जो भी हम लिख रहे हैं वो सब किसमें माना जाएगा? नंबर डेटा टाइप माना जाएगा। यहाँ पर गए, इसमें गए और यहाँ पर हमने नंबर सिलेक्ट कर लिया, नंबर अपने आप डेसिमल में आ जाता है। ये कौन सा डेटा टाइप है? ये वाला समझ लो, टाइप करके टाइम वेस्ट होगा, इसे समझ लो, मैं जल्दी फास्ट बता देता हूँ। ब्रज जी इसे समझ लो। ठीक है, रिकॉर्ड देखते हैं कि नहीं देखते हैं? हाँ ठीक है। दूसरा डेटा टाइप कौन सा है गाइस? क्या करेगा? देखो जरूरी नहीं है रुपीस, हो सकता है डॉलर साइन लगा ले। आपका सिस्टम बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट पे, उसके अकॉर्डिंग करेंसी लगाएगा। मेरा सिस्टम रुपीस फॉर्मेट पे, तो क्या लगा रहा है? आप लोग अपना चेक करके बताओ क्या लगा रहा है। कोई भी नंबर लिखो, यहाँ पर फॉर्मेट में जाओ और करेंसी सिलेक्ट करो। अब बताओ क्या दिखा रहा है, रुपीस या डॉलर? आदित्य एंड नेहा, आप लोगों को क्लियर है कैंडिडेट्स? यस या नो, आगे बढ़े। यस सर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आदित्य? नेहा जी आपको क्लियर है? सर समझ आ रहा है, आज इम्प्लीमेंट नहीं कर पा फर्स्ट है। बात नहीं, एक बार रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। ठीक है, आप प्रीवियस भी देख लेना, तीनों साथ में कर लेना। ठीक है, चलिए, अगर कोई टॉपिक में डाउट हो तो दोबारा पूछना। तीसरा डेटा टाइप कौन सा? किसी और का डॉलर आ रहा है क्या रुपीस के अलावा? है बजरंग भाई आपका डॉलर आ रहा है? ठीक है, देखिए जिनका डॉलर आ रहा है उनको क्या करना है, वापस से कंट्रोल एन और यहाँ करेंसी पर जाना है और यहाँ से सिंबल चेंज कर लेना है। ये क्लियर है? ब्रज जी क्या बताया मैंने? कंट्रोल एन, सॉरी कंट्रोल वन, मुझे भी कंफ्यूज करवा दोगे। कंट्रोल वन, एन नहीं, कंट्रोल वन, राइट? आगे बढ़े भाई, बताइए। अरे करेंसी पे जाओ ना, करेंसी पे, करेंसी में सिंबल आ रहा होगा ना, सिंबल में नीचे जाओ। अरे नीचे जाना पड़ेगा, सिंबल में नीचे जाना, सर्च नहीं लेता हो, नीचे जाना पड़ेगा। आ रहा है? हो गया सर? ठीक है, नहीं हुआ क्या? इधर तो हो गया, हाँ। अरे ज्यादा टाइम वेस्ट करा आपने,
होता है डॉलर डॉलर यूरो अरे नहीं बस हो गया, ठीक है। चलिए इधर देखिए फास्ट। अगला जो हमारे पास डेटा टाइप है वो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी रुपीस जैसा ही है। दोनों में फर्क क्या है भाई पवन? अकाउंटिंग वाले में रुपीस थोड़ा आगे से दिखाता है, बस इतना ही फर्क है, या करेंसी आगे से दिखाता है, ठीक है। अगला डेटा टाइप शॉर्ट डेट है। अगला डेटा टाइप का क्या है यहाँ पर फॉर्मेट? शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में डेट को दिखाएगा। करंट डेट अगर मुझे गेट करना है, बजरंग क्या शॉर्टकट है? करंट डेट का अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल कॉलन। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल कॉलन। कॉलन कहां मिलेगा? एल के बगल में जो है उसे कॉलन कहते हैं। कंट्रोल कॉलन प्रेस करो। हाँ, डबल कॉमा कहां है? एक के नीचे, एक ऊपर नीचे जो है ना, हाँ उन्हें कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? कॉलन। एल के जो बगल में है उससे करंट डेट आपको मिल जाएगा, शॉर्टकट है। ये क्लियर है? अरे शॉर्टकट क्लियर है कि नहीं है? कंट्रोल कॉलन मैंने प्रेस किया तो मुझे डेट मिल गया, और इसी को मुझे लॉन्ग डेट बनाना है तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके फॉर्मेटिंग पर जाएंगे और क्या सिलेक्ट कर लेंगे? लॉन्ग डेट। तो देखो लॉन्ग डेट यहाँ पर हो गया। लॉन्ग डेट में और भी डिटेल में जा सकते हैं। ब्रज जी ये क्लियर है? लॉन्ग डेट, अच्छा डेट का शॉर्टकट क्या है बताओ? अभी बताया था कंट्रोल प्लस एल के बगल वाला बोलोगे, वो तो आपको समझाने के लिए बोला था भाई। कॉलन कहते हैं उसे यहां पर। अरे दिख रहा है ना यहाँ पर, देखो वो जो आप ये देखो, अगर मैं एल के बगल वाला प्रेस करता हूं तो ये जो आता है इसे सेमी कॉलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसका जो फाइनल शॉर्टकट बनेगा वो ये बनेगा, कंट्रोल प्लस आपका सेमी कॉलम, ठीक है, ये वाला। ये मेरा शॉर्टकट बना। लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर लो, आगे बढ़े भाई। अगला देखो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है टाइम। करंट टाइम का क्या शॉर्टकट है, कोई बता सकता है? सौरभ? कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन प्रेस करो जरा अपने अपने सिस्टम से। अभी करंट टाइम कितना चल रहा है उसका शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन, सेमी कॉलन होगा। कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, ये मैं ये भेजता हूँ, ये शीट सारे भेजूंगा ब्रज जी, शॉर्टकट के सारे भेजूंगा। आप लोग घबरा जा रहे हो, देखो अभी क्या है ना, अभी रेडी नहीं है हमारा उतना, ठीक है, रेडी नहीं है, मैं भेज दूंगा तो फिर ये चीज है। बताओ कितने शॉर्टकट चाहिए? ये लो, राइट, ये सारे हैं ना शॉर्टकट। F1 से लेकर के अभी हमने क्या क्या यूज किया देखो जरा, इसमें कुछ एक आध यूज हुआ होगा हमारा, है ना? यहाँ पर देख रहे हैं कंट्रोल 1 अभी यूज किया हमने, ठीक है। तो कितना याद रख लोगे भाई? ये देखो कितने सारे हैं, ये भेज दूंगा, ये लो भेज क्या दूंगा, अभी भेज देता हूँ, राइट, ये लो पढ़ लो इसे। एक्सेल शॉर्टकट यही है, ये लो, ठीक है। ब्रज जी क्लियर है? फोटो से तो बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इससे मेरा आपका करंट टाइम मिल जाएगा, राइट। आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, अभी आपका वीकेंड का टाइम रहेगा तो उस पर शॉर्टकट सारे ट्राई कर लेना। अगला देखिए मेरे पास आ रहा है परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, और ये इनका टेक्स्ट, इनका ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है, ये जब आगे जरूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सारा फ्लो में लेके चलेंगे, ठीक है भाई। अगला अब हमारे यहाँ टॉपिक है उसका नाम है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब है हम अपने डेटा को अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए न्यू शीट पर आओ फास्ट, सभी लोग न्यू शीट पर आएंगे, और एक और टॉपिक यहाँ पर सीखेंगे जिसका नाम है फिल सीरीज। पहला टॉपिक है उसका क्या नाम है आपका? फिल सीरीज। रीटा, राइट। रीटा यहाँ पर मेरे को ना सीरियल नंबर फिल करना है 1 से लेकर के
आपका सीरियल नंबर फिल करना है 1 से लेकर के, अभी बताऊंगा। डेट फिल करना है यहां पर मुझे, ऑर्डर डेट, ठीक है, इस साल का पूरा ऑर्डर डेट, और इनका कुछ सेल्स मुझे फिल करना है। ये 3 कॉलम बना लो फास्ट जल्दी से, सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट और सेल्स। देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, आप लोग को मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा, आप लोग जब क्लास अटेंड कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो एक ना ये विंडो का ऑप्शन आता है, ये ऐसे वाला, ऐसे क्लास अटेंड किया करो, राइट। साइड से ये मीटिंग भी चलती रहे, ये ऐसे मीटिंग यस चलती, और आप लोग अपना यस प्रैक्टिस करते रहो लाइक दिस, ऐसे यस सर, ये यूज कर रहे हैं। ऐसे चेक करते रहा करो, ठीक है। नहीं आता तो मैनुअली कर लो मैनुअली तो हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर करोगे ना तो ऐसे अच्छे से जल्दी समझ पाओगे। यहाँ स्क्रीन शेयर है, या फोन में क्लास देख लो और लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है टैब स्विच करने में इश्यू रहता है और फिर नहीं हो पाता, ठीक है। ये हमने 3 कॉलम बना लिए यहाँ पर एकांश, ठीक है। हमें इस साल का पूरा डेट फिल करना है, इस साल का नहीं, पिछले साल से। तो पिछले साल का डेट क्या था, ब्रज जी लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। पिछले साल का डेट 01/01 और 2024, ये हमने पिछले साल का डेट लिखा। रीटा, क्वेश्चन इज कि इसको मुझे ड्रैग करके ले जाना है इस साल के एंड तक। कहां ले जाना है, इस साल का एंड का डेट कितना है, 31 दिसंबर 2025। ये क्लियर है ना, अरे कोई डाउट तो नहीं ना, ठीक है। यहां पर क्लिक करेंगे गाइस, और मुझे पहुंचना है, सौरभ भाई यहां पर देखो, फिल में इस सीरीज पर पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है। शॉर्टकट बताओ क्या बनेगा, पवन बताना चाहोगे। मुझे इस फिल्म में इस सीरीज पे पहुंचना है, शॉर्टकट बताओ, यही देख के बताओ क्या बन रहा है। Alt H F I S, वेरी गुड। क्या बना ब्रज जी शॉर्टकट, देखो उसे याद नहीं है, उसने रेफरेंस लिया। आप भी रेफरेंस लेके बताओ क्या बन रहा है, सोचो। इसको सिलेक्ट किया, मुझे इसके अंदर यहां तक पहुंचना है, तो क्या बन रहा है शॉर्टकट इसका, ऑल्ट। ऑल्ट के बाद यहां पहुंचने के लिए पहले कहां पहुंचना है, होम बटन पर, तो एच। एच के बाद यहां जाना है मुझे, यहां के लिए क्या है, F I, और F I के नीचे कहां जाना है एकांश, एस पर। तो ये आया कि नहीं आया, तो सीरीज पे पहुंचने का क्या शॉर्टकट, Alt H F I S। ये याद नहीं रखेंगे, ये जो शॉर्टकट भेजा उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें गाइस देखिए यहाँ पर ऑलरेडी डेट सिलेक्टेड है, डे सिलेक्टेड है, और मुझे यहाँ लास्ट वैल्यू देना है। बीटा यहाँ पर ये जो स्टॉप वैल्यू है ना, यहाँ पर डेट मेंशन करना है, 31 दिसंबर 2025। एकांश कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने, ऐसे स्टॉप वैल्यू 31 दिसंबर 2025 लिख लिया सभी ने। हाँ 2 साल के तो चाहिए, पिछले साल के फर्स्ट डे से लेकर के इस साल के एंड तक। एंटर प्रेस करेंगे, देखो रो में चले गया डेटा, ये एक मिस्टेक हो गया। ये डेटा कैसे आ गया, मुझे कैसे चाहिए था ये डेटा, कॉलम में चाहिए था। कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, वापिस से Alt H F I S। एकांश यहां तक पहुंच गए, कॉलम सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करना है, कॉलम सिलेक्ट करना है, और यहां पर लास्ट वैल्यू देना है। लास्ट वैल्यू वही 31 दिसंबर 2025। एंटर प्रेस करेंगे, देखो मेरे पास डेट आ गया। ऑफ हो गया, क्या ऑफ हो गया, लैपटॉप कनेक्ट नहीं था क्या? हाँ हुआ भी तो कनेक्ट करो इधर, कहाँ कनेक्ट करोगे, नीचे चेक करो जरा, देखो तो गाड़ी में बैठो, कनेक्ट करो। इधर आया आपका काम, कॉलम सिलेक्ट करो और लास्ट वैल्यू पास करो, 31 दिसंबर आया।
सूरज जी क्या हुआ? चार्जर इसका नहीं दिया है? चलो ब्रज जी उसको बंद कर दो। हाँ फिलहाल के लिए अभी। हाँ 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 अभी ये बंद कर दो और आज जाके बताना उन्हें, ठीक है? लैपटॉप कुछ और है, चार्जर कुछ और है, ठीक है? इस वाले पे प्रैक्टिस कर लेना, बजरंग जल्दी से कर लेता है प्रैक्टिस, ठीक है? आप इस पे दोबारा कर लेना, राइट? भाई ये डेटा आ गया मेरे पास, ऑर्डर डेट सीरीज आ गया, ठीक है? रीटा क्वेश्चन क्या था कि मुझे सीरियल नंबर फिल करना है, तो मुझे ये पता होना चाहिए ना ये कहां तक जा रहा है, राइट? इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। क्या प्रेस किया मैंने? डाउन एरो। और यहां पर काउंट लिखा आ जाएगा, देखो इधर नीचे, बताओ कितना काउंट है? 731 काउंट है। सभी लोग क्लियर है? ठीक है। तो रीटा मुझे 1 से कहां तक जाना है? 31 तक जाना है। अरे ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? आदित्य एंड नेहा जी बताइए। यस सर। ठीक है, साथ साथ सर चलेंगे। ये सिलेक्ट कैसे होगा ये? क्या कह रहे हैं भाई आदित्य? सर सिलेक्ट कैसे होगा ये? हाँ सिलेक्ट कैसे होगा, वेरी गुड। इस ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करेंगे ब्रज जी, क्वेश्चन आया ऑनलाइन, ये सिलेक्ट कैसे होगा? इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। क्या चीज? हाँ तो ये शॉर्टकट यहां मैं लिख देता हूं। आपको रोज अगर सिलेक्ट करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या प्रेस करना है यहां पर भाई एकांश? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कुछ ज्यादा ही नहीं तंग कर रहे हैं? हाँ हाँ ऊपर ही है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो यहां पर मुझे 1 से लेकर के जाना है 731 तक। पवन मुझे उसी सीरीज की रिक्वायरमेंट है, तो क्या प्रेस करेंगे बताओ? शॉर्टकट क्या था ब्रज जी? ऑल्ट एच FIS, ठीक है? और कैसे फिल करना है? कॉलम्स में जाना कहां तक है? 731, वेरी गुड, 731 एंटर। और आप क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे, देखो लास्ट में वो डेटा आ चुका है, यही था ना? ठीक है, इस तरीके से सोचो, अगर ये दो शॉर्टकट्स नहीं पता होते तो मैन्युअली कर रहे होते, अभी हम ड्रैग कर रहे होते इसे, ठीक है? जो कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये क्लियर है? ये फिल किया? बजरंग भाई एक बार फिल करके सर उधर पास करो, देखो एक बार फिल कर लिया आपने? हाँ एक बार फिल करके डिलीट करो और उधर पास करो। क्या हुआ? रो में मार दिया है? हाँ कॉलम सिलेक्ट करना था ना, कॉलम सिलेक्ट करना था। ऑल्ट टच FIS और कॉलम सिलेक्ट करो। हो गया भाई एकांश? कैसे फंस रहा है भाई मामला? हाँ ठीक है, ब्रज जी आपको ट्राई करना है? आप समझ लो, अभी बैठ के कर लेना था, ठीक है भाई? यहां पर देखेंगे गाइस, ये जो सेल्स वाला कॉलम है एकांश, इस सेल्स वाले कॉलम से पहले मुझे दो कॉलम ऐड करने थे। क्या ऐड करने थे? दो कॉलम। और हमने गलती से सेल्स लिख दिया। एक तरीका है मैं सेल्स डिलीट कर दूं, लेकिन ये तरीका नहीं है। हम यहां पर क्या करेंगे, कंट्रोल स्पेस से ये कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। करो कंट्रोल स्पेस से, अभी सीखा है ना? कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट होता है। और सौरभ भाई कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से आपका टेबल और शिफ्ट स्पेस से रो सिलेक्ट होता है। अगर कोई रो सिलेक्ट करना है तो क्या सिलेक्ट करेंगे? शिफ्ट स्पेस। और कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस। अभी फिलहाल कॉलम की रिक्वायरमेंट है, कंट्रोल स्पेस चलाओ, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं कंट्रोल स्पेस बस, टेबल नहीं, कंट्रोल स्पेस, कॉलम सिलेक्ट होगा। कंट्रोल है, हाँ ठीक है। कंट्रोल स्पेस चलाया,
कंट्रोल स्पेस के बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस करो तो एक कॉलम ऐड हो गया। कंट्रोल शिफ्ट प्लस करो, या अगर बड़ा वाला कीवर्ड है तो कंट्रोल प्लस करो। चले रखिए। अच्छा अच्छा, ये मर्ज, हाँ मर्ज हटाओ, यही तो रीजन है, इसकी वजह से नहीं, वही रीजन है। कंट्रोल स्पेस लो, ठीक है। हाँ एक कॉलम ऐड करो, हाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस चलाओ, कॉलम ऐड हुआ, पवन नहीं हुआ? क्या किया आपने? पहले इधर देखो, कंट्रोल स्पेस से कॉलम सिलेक्ट हुआ और कंट्रोल शिफ्ट प्लस, बस एक कॉलम ऐड हो गया मेरा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस नहीं चल रहा? क्या मर्ज कर दिया क्या ऊपर कुछ? हाँ? वो तो है, क्या चला रहे? कैसे चला रहे हो? देखो, दिखाओ जरा मुझे। हेलो सर, एक्सक्यूज मी। ये प्लस ले रहे हो? अरे बाबा ये प्लस लेना है, ये वाला अगर प्लस लोगे तो डायरेक्ट लो। एक्सक्यूज मी सर। अगर बड़ा वाला कीबोर्ड है भाई, अगर बड़ा वाला कीबोर्ड है क्लास, तुम लोग मैं बार बार बता रहा हूँ, वो कंट्रोल शिफ्ट में बड़ा वाला प्लस ले रहा है। अगर बड़ा वाला कीबोर्ड है तो नॉर्मल कंट्रोल प्लस चलेगा, छोटा वाला कीबोर्ड है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस चलेगा। ब्रज जी क्लियर है? फोन साइड कर दो। हाँ, अगर बड़ा वाला कीबोर्ड है तो क्या चलेगा? कंट्रोल प्लस चलेगा। ये क्लियर है? इसको प्लस ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। और अगर छोटा वाला कीबोर्ड है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड देन प्लस चलेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बड़ा वाला कीबोर्ड का मतलब न्यूमेरिकल कीबोर्ड जो हमारे यहाँ पर रहते हैं, नंबर लिखे रहते हैं और प्लस का आइकन रहता है, ठीक है, वो ये डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल राइट, बट अब क्योंकि छोटे लैपटॉप्स भी होते हैं तो वहां नहीं रहता उसमें, राइट। चलिए ये कॉलम ऐड कर लिया, ठीक है। इस कॉलम में हम यहां पर लिखेंगे मंथ नेम। क्या लिखेंगे गाइस? मंथ नेम लिखिए यहां पर। लिखा मंथ नेम, ठीक है। कंट्रोल स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, फास्ट। कंट्रोल स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, एक और कॉलम ऐड करो, फास्ट, प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है। यहां लिखेंगे ईयर। ब्रज जी एक और कॉलम ऐड करना है, बताओ क्या है? कंट्रोल स्पेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये हो गया गाइस? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहां लिखेंगे डे, डेज नेम। दोबारा एक और कॉलम ऐड करना है, क्या होगा ब्रज जी? 4 बार हो गया, अब सही बताना। हाँ वेरी गुड, ठीक है। और यहां लिखेंगे डे। ये क्लियर है? परफेक्ट। ये हमने इसीलिए किया क्योंकि अब जो फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं और जो फिल सीरीज यहां सीखेंगे, देखना कितना बढ़िया आंसर देगा इधर। सौरभ भाई हो गया? इधर देखेंगे ध्यान से। इज इक्वल्स टू क्या बोला मैंने इधर एकांश? दिस, कि इसके अंदर क्या आंसर आ जाए, ये वाला, और एंटर प्रेस कर दिया। या एक काम करो, इस पूरे को सिलेक्ट करो, इस पूरे को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट किया, ठीक है। इज इक्वल्स टू, ये सिलेक्ट करो, सेल सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल एंटर। क्या लगाना है? कंट्रोल एंटर। क्या डिफरेंस है एंटर और कंट्रोल एंटर में? वेरी परफेक्ट आंसर। जितना एरिया सिलेक्टेड है ब्रज जी, उस सब पे एक बार में फॉर्मूला अप्लाई होगा, और एंटर में क्या होगा? सिंगल सेल पर अप्लाई होता है। ये इंटरव्यूअर पूछता नहीं है डिफरेंस, बट आपको पता होना चाहिए। और यहाँ डबल टैप कर देंगे तो देखो सब पे वो डेट आ गया, जो कॉरेस्पॉन्डिंग डेट। आप कहोगे इतनी कहानी क्यों करी, अभी बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि अब जो फॉर्मेटिंग सीख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करना चाहिए, राइट। सामने होंगे उधर आगे। गाइड ये हो गया यहाँ तक? सभी का डेट ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। इस पूरे देखिए, कंट्रोल स्पेस करेंगे, कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है,
ठीक है सौरभ भाई, इसमें मुझे क्या दिखाना है? बस डे दिखाना है। डे मतलब जो पहली तारीख है भाई, ये डे होता है, ये मंथ होता है और ये ईयर होता है। इसमें क्या दिखाना है मुझे भाई कांश? बस डे दिखाना है। तो मुझे फॉर्मेटिंग सीखना पड़े, और वही तो सीख रहे हैं। कंट्रोल 1 पर जाओ, उस कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल स्पेस कंट्रोल 1 पर जाओ। क्या हो गया? कितने बजे से? हाँ तो नीचे बैठ जाओ। नीचे जगह नहीं है तो क्लास कहाँ लोगे फिर? हाँ बैठ जाओ। हाँ ठीक है, यहां तक पहुंच गए। इसमें देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है डेट। डेट पर पहुंचेंगे सभी लोग। हाँ डेट पे पहुंच गए। नहीं नहीं, डेट नहीं आ रहा एकांश। ठीक है, डेट में भाई यहां पर ध्यान से देखेंगे, इधर देखेंगे गाइस, क्या कहीं पर भी डे का ऑप्शन आ रहा है? देखो इधर देखो, यहाँ जो मैं बता रहा हूं इधर, अरे इधर देखो, कहीं पर भी डे का ऑप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट डे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ब्रज जी क्योंकि एग्जैक्ट डे का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कहां जाएंगे? कस्टम पर। कस्टम पर पहुंचो सभी लोग। और कस्टम में हमें पता है कि ये इरेज करके अपना लिख सकते हैं। इस सबको हटाओ और यहां लिखेंगे डीडी। क्या लिखेंगे? डीडी। डीडी लिखो। लिखा? एंटर प्रेस करो और बताओ क्या आंसर मिला? डेट डेट आ गई, यही चाहिए था। तो डीडी क्या रिटर्न करता है? डिमांड ड्राफ्ट। डीडी क्या रिटर्न करता है? डे। कौन सा डे? अरे ऑर्डर डेट में से डे को रिटर्न करता है। ये क्लियर है? सेम एज इट इज डेज नेम पर आओ, कंट्रोल स्पेस चलाओ फास्ट। तो अगर किसी डेट में से मुझे डे निकालना तो ये फॉर्मेट यूज कर सकता हूं। ठीक है, कंट्रोल स्पेस किया दूसरे वाले पे, वापस कंट्रोल N और कस्टम पर जाओ। वापस कंट्रोल N कस्टम पर आ गए। एकांश पहुंच गए। ठीक है, कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो एक, और इसमें क्या निकालना है हमें? डेज नेम। सेकंड वाले में क्या सौरभ भाई? तो 4 बार डी लिखेंगे, डी। 4 बार लिखेंगे डी। एंटर प्रेस करेंगे। अब बताइए क्या मिला आप लोग को? सही मिला कि नहीं मिला? मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, किसी भी डेट से हम अपने अकॉर्डिंग मंथ फेच करवा सकते हैं। इसका फॉर्मेट क्या चलेगा? 4 बार डी पे चलेगा। ठीक है, कंट्रोल स्पेस ईयर सिलेक्ट करो। हो गया। वापिस से कंट्रोल 1 और कस्टम पर जाओ। अब ब्रज जी बताइए क्या हो सकता है, अंदाजा लगाओ ईयर के लिए। हाँ 6 टाइम डी। अरे वो तो डी के लिए था। हाँ? हाँ वेरी गुड, वाई 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 वाई। 4 बार वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 4 बार। एंटर प्रेस करो, देखो आपको ईयर मिल जाएगा। अरे मिला कि नहीं मिला? ठीक है वेरी गुड। चलिए ऐसी मंथ पर पहुंचो। मंथ नेम की बात हो रही है एकांश। मंथ नेम के लिए 4 बार एम और 2 बार एम लिखेंगे तो मंथ नंबर मिलेगा। अभी हमें क्या चाहिए? मंथ नेम। तो 4 बार एम, तो यहाँ मंथ नेम पर पहुंचो, कंट्रोल 1 करो, कंट्रोल स्पेस के बाद कस्टम पर जाओ और यहाँ पर 4 बार एम कर दो, और आपको देखो पूरा डिटेल आपका आ चुका है। सही है कि नहीं है? इस तरीके से मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूं। किसी भी डेट से कोई भी पोर्शन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। आर को भी, मिनट को भी, सेकंड को भी। आर के लिए एच MM और SS दोनों हम कॉल कर सकते हैं। कस्टम में एक्सप्लोर करोगे ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? पवन, उसके ये जो जनवरी है ना, इसके पीछे डेट लिखा है पूरा, लेकिन दिख क्या रहा है? बस जनवरी। यहां लिखा पूरा ही डेट है। देखना कैसे, अगर मैं इसे कॉपी करूंगा और कहीं पेस्ट करूंगा तो ये देखिए ये क्या डेटा उठा रहा है? सैटरडे। जबकि एक्चुअली में यहां पर आप जा करके इसे चेंज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसे पूरा डेट बना लो। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो गलत आ रहा है क्योंकि हमने सेल रेफरेंस उठाया था इसीलिए। ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब यहां पर मुझे क्या चाहिए? सेल्स चाहिए। तो सेल्स के लिए वापस से हम, देखो भाई इधर देख लो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करने पे क्या इश्यू हो रहा है? नहीं जाना है। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, जनवरी पर कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करेंगे तो कहां पर आ गए? ठीक है, और यहां पर क्लिक कर सकते हैं।
और कंट्रोल शिफ्ट अप करूंगा तो कहां तक आ गया, सेल्स तक आ गया, लेकिन सेल्स कॉलम भी सिलेक्ट हो रहा है, तो शिफ्ट के साथ डाउन हो जाऊंगा। पहुंचो जरा ऐसे, क्या किया मैंने, जनवरी पर सिलेक्ट किया एकांश और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, लास्ट तक आ गया ऐसे जी। उसके बाद इस पर क्लिक किया मैंने सेल पर, और इसका क्या प्रेस, कंट्रोल शिफ्ट अप। आप में लेकिन इश्यू क्या हुआ है, सेल्स पकड़ना, तो एक सेल डाउन आना है, तो जस्ट एक सेल डाउन जाने के लिए शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ down arrow। ऐसे सिलेक्ट हो गया इतना एरिया, हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स का, और वही रैंड बिटवीन जो हमने सीखा हुआ है, रैंड बिटवीन 100 से लेकर 500 के बीच का, तो दोबारा बता रहा हूँ, 100 से 500 आ जाएगा मेरा उतने में। कैसे सिलेक्ट, देखो इससे नीचे जा रहे हैं ना, तो ये पूरा लास्ट रो ले ले रहा है, जो कि दिक्कत है। इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले कॉलम आ जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आ गए, और यहां इस वाले सेल पर मैंने क्लिक कर लिया और कंट्रोल शिफ्ट अप एरो सिलेक्ट कर लिया, अप, मेरा कंट्रोल शिफ्ट अप एरो हो गया, और सेल्स भी सिलेक्ट हो रहा है, वो नहीं चाहिए तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, तो वो सेल्स को हटा देगा, शिफ्ट के साथ डाउन, सही है। इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इज, और पर बिटवीन, और रैंड बिटवीन 100 से लेकर के 500 के बीच का कोई भी डेटा, कंट्रोल एंटर क्या करता है, एक ही फॉर्मूला को सारे जितने सिलेक्टेड एरिया होते हैं उतने पे सभी पे अप्लाई कर देता है। वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन इसमें, पवन यहां तक हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब ये सारा हमारा एक डेटा है ना, एकांश यहां तक क्लियर है, डेटा हमने बनाया। कंट्रोल ए से देखो क्या सिलेक्ट हो रहा है, खाली डेटा सिलेक्ट हो रहा है या ये पूरा ये शीट सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इशू है, क्योंकि यहां हमने कुछ लिखा हुआ है साइड में मैंने, तो मैं क्या करूंगा, इस सीरियल नंबर पर पहुंच जाएंगे, आप लोग भी सीरियल नंबर पर पहुंच जाओ, पहले सेल पर पहुंच गए, सीरियल नंबर पर बजरंग भाई, ठीक है। पवन, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से ये सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एरो, और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ये पूरा, नहीं हुआ क्या, सेल नंबर पर पहुंचो, ये रहा ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हो गया। ब्रज जी, टेबल बॉर्डर देना है मुझे इसे, के बाद यहां जाना मुझे, तो यहां जाने के लिए क्या है, पहले बी ए, तो क्या बना, ऑल्ट एच ए सी, अरे याद रखो भाई, हमने पढ़ा है ना ये सारा, कैसे भूल जाते हो, करो देखो यहां पर ये सारा डेटा आ गया, ऑल्ट एच बी ए, ऑल्ट एच ए सी, गैस यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो हमने यहाँ फॉर्मेटिंग भी देखा, अब टॉपिक अभी चल रहा है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक, कंफ्यूजन थी, ठीक है। ब्रज जी, इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर लेंगे, यहाँ पर ये येलो शेड पास कर देंगे, ठीक है, तक हो गया सभी का, हाँ, ये सिलेक्ट किया, कंट्रोल से बोल्ड किया, ठीक है, और यहाँ पर ये फिल ऑप्शन दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँ, कंट्रोल करूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के लिए हमने यहाँ पर कंट्रोल बी का क्या हो रहा है यहाँ पर, बोल्ड हो रहा है, नहीं हुआ क्या, क्या हुआ भाई, रैंड भी नहीं चल रहा, क्या हुआ है?
वैल्यू पास करो 100 से 500, 500 ब्रैकेट, कंट्रोल एंटर लगाओ, ठीक है। रहने दो, डायनेमिक रहने दो, वो बार बार कर चुके हैं, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। गाइस इस एल फिल्टर, ये मैं यहाँ पर फिल्टर लगा सकता हूँ, चलेगा। AMD का पता नहीं क्या उसका। अच्छा AMD राइजन का है आपका, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करो, यहाँ शॉर्टकट है तो आना चाहिए। पूरा सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट एल चलाओ। अच्छा इनका खुद का शॉर्टकट इन्होंने लगा रखा है, AMD वाला है। देखो यहाँ पर वो शॉर्टकट उठा रहा है, आपका कंट्रोल शिफ्ट एल बता रहा है ना, होना तो चाहिए। इसको ऑफ करना पड़ेगा आपको, इसके शॉर्टकट को, परफॉर्मेंस लॉगिंग वाला जो है ना, क्योंकि ये एक्सेल को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, ये अपना खुद का सिस्टम प्रेफरेंस उठा रहा है, राइट। कोई नहीं, आप इसके थ्रू कर लो, ऑल्ट के थ्रू कर लो। ऑल्ट के थ्रू क्या है हमारा, ऑल्ट एच एस एफ, ठीक है, ऑल्ट एच एस एफ, ठीक है। हाँ चलिए भाई आगे बढ़े यहाँ पर। अरे क्लास क्लियर है ब्रज जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, ठीक है भाई। आप यहाँ पर ध्यान से देखना, अब काम की चीजें हैं। टॉपिक का नाम है हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फॉर्मेट करना है। बहुत बढ़िया मीटिंग है ब्रज भाई। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पूरे दो में टॉप 10 कौन से सेल्स किए वो मुझे देखिए, क्या है क्वेश्चन, टॉप 10 सेल्स। सो यहाँ पर इस इस एरिया पर शिफ्ट डाउन एरो, इसे सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर जाके और यहाँ पर टॉप बॉटम रूल आ रहा है। टॉप बॉटम रूल में क्या कर लेंगे, कल अपने आप क्या उठाता है हाल, इसको जा करके क्या कर ऑप्शन आ रहा है ना चेंज का, ओके कर देंगे। अब देखना थोड़ा स्क्रॉल करो, तो जहां पर टॉप पर ये ग्रीन, ये टॉप 28 में आता है, टॉप 10 में ये टॉप 10 ग्रीन की नहीं आता, क्या कहना था ये देखो 500, ये टॉप 10 सेल्स में आते हैं मेरे। तो जो top में होंगे सब मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। आपको नहीं लगेगा आना चाहिए, एक एक करके इसे चेक करेंगे तो बहुत लगेगा। ये अप्लाई कर लिया सभी ने पवन। यहाँ पर हमने कंट्रोल शिफ्ट एल क्यों चलाया था कि मैं इधर फिल्टर पे जाऊं और यहाँ देखो ऑप्शन आ रहा है फिल्टर बाय कलर, आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन फिल्टर बाय कलर आ रहा है सभी का। और यहाँ पर मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया, मेरे टॉप 10 सेल्स यहाँ मिल जाएंगे मुझे, चेक करो जरा। फिल्टर कलर पर शॉर्ट नहीं, फिल्टर फिल्टर बाय कलर, फिल्टर बाय कलर। और यार एक चीज कर लेना, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसे फिक्स कर लो। जब ऐसे शॉर्ट कर रहे हो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है और कलर हट जा रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। क्या करेंगे भाई, इसे फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए क्या बताया था पवन, पहले यहाँ पर इस सेल पर आ जाओ, इस पर आगे भाई एकांश, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सिलेक्ट करो पूरा, ये सिलेक्ट हो गया पवन। कंट्रोल सी पे कॉपी हो जाएगा, ब्रज भाई हो गया, ठीक है। और कंट्रोल ऑल्ट वी, क्या प्रेस वी, ये पॉपअप आया था और वापिस से वी एंटर, कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, कंट्रोल ऑल्ट वी, और ये पॉपअप आया होगा,
वापिस से V4 एंड दैट, तो ये डेटा आपका फिक्स हो गया। ये क्लियर है? ठीक है। और इस एरिया को, और हमने क्या अप्लाई कर रखा था? टॉप 10 अप्लाई कर रखा था ना, तो स्लाइड अपने आप रहना। Your ठीक है, अब इधर voice यहाँ पर is ध्यान से ऊपर आ जाओ। स्टूडेंट कुछ पूछना है किसी को? सर, आपने जो टॉप 10 सेल सेलेक्ट करी है ना, एक बार वो दोबारा से बताना। आपने फिक्स करना है जी, डेट है ये फिक्स किया हमने, पहले ही बताइए हाँ, ये तो हो गया कि वो डेटा फिक्स। अप्लाई भी करेंगे तो हाँ ठीक है, गुड। इसके बाद क्या करना है, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑन है, और ये टॉप 10 सिलेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज का ऑप्शन आता है, ग्रीन करके तो ये टॉप 10 अप्लाई हो जाए। टॉप 10 अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? रीटा समझ आ रहा है? ठीक है, यहाँ पर मैं ए फिल्टर पर गया और यहाँ फिल्टर बाय कलर, अब देखो मेरे को वही कलर शो करेगा, हट रहा था क्योंकि रैंडम डेटा था ना, जब लगा रहे थे तब वो डेटा ही बदल जा रहा था। हाँ वो डेटा गाइस, अब कंट्रोल Z हो गया। ठीक है, अब ये करना है आज मैं कितना सेल्स किया, क्या चेक करना है? आज, ठीक है, यहाँ ऑर्डर पर जाऊंगा, इसको सिलेक्ट हो गया, इस सिलेक्ट शिफ्ट से ये पूरा कर लेंगे, ऑर्डर डेट को सिलेक्ट कर, वापिस से कंडीशनल फॉर्म गए, ब्रज जी किस पे गए? यहाँ पर देखिए ऑप्शन हाईलाइट सेल ऑप्शन आ रहा है, और हाईलाइट सेल रूल में एक ऑप्शन आ रहा है डेट अकरिंग, ऑप्शन आ रहा है डेट अकरिंग, ऑप्शन आ रहा है, और नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है है कि नहीं है? इसके कलर को जाकर के वही ग्रीन कर लो और ओके कर लो, कर लिया। ठीक है, शीट को सेव कर लो, कल शीट को खुद ओपन करना तो देखना कलर बदल चुका होगा, राइट? अब मैं यहाँ पर इसके फिल्टर गया, फिल्टर पर तो आज मेरे सामने है, उस पर ग्रीन लगा रहेगा, कल ये ओपन करके इस पे ग्रीन कलर लगा रहेगा, कल ओपन करके देखना, ये टास्क है आप लोग का, कल किस पे ग्रीन कलर लगा रहेगा? 6 तारीख पर लगा, परसों ओपन करोगे अपने आप, ये अपने आप ये आपका डेट एंड टाइम से कनेक्टेड रहता है, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक है, तो क्या जैसे हम टुडे चेक कर सकते हैं वैसे यस्टरडे चेक कर सकते हैं, उसमें और क्या क्या ऑप्शन आ रहा था चेक करो, बताओ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स में, डेट अकरिंग में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, बताओ भाई एकांश, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है? ब्रज जी क्या करेगा ये? नेक्स्ट वीक के सारे सेल्स का कलर चेंज कर देगा, डेट का। पवन ये क्या करेगा इस महीने, कब से कब तक? ठीक है, वेरी गुड, कोई डाउट तो नहीं ना? ये क्या करेगा? वेरी गुड, ये कल का। ये वाला क्या करेगा आपका? पिछले वीक का। वेरी गुड। तो क्या आप किसी भी टाइम का डेटा मंगा सकते हैं कलर चेंज करके इसके थ्रू? इसको ट्राई करना, पूरा एक्सप्लोर करना, ठीक है। एक लास्ट टास्क आज का बता रहा हूं और इसके बाद यहीं पर क्लास क्लोज कर रहे हैं अभी। लास्ट टास्क ये भाई, यहां ध्यान से देखेंगे क्लास सभी लोग। मैं सेल्स पर आया, सौरभ भाई इधर देखेंगे, सेल्स पर आया, सेल्स को सिलेक्ट किया, और सेल्स में मेरे पास एक ऑप्शन है, उसका नाम है क्या है? डेटा बर्स। और डेटा बार्स में मैं ये कलर पास कर दूंगा, तो कलर के अकॉर्डिंग ये सब डेटा बना देगा, बना नहीं बना रहा है। तो आपका एक कॉलम बनाने भाई, क्वांटिटी नाम का बनाना है, डिस्काउंट नाम का बनाना, और सब डेटा कैसा आएगा? रैंडम बिटवीन के थ्रू, ये कर सकते हो ना? ठीक है, प्रॉफिट नाम से, क्वांटिटी नाम से, डिस्काउंट नाम से, और इन सब
क्या चीज? डेटा बार वाला यहाँ पर मैंने क्या किया बजरंग भाई, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया और मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, बस डेटा बार्स, और ये रहा, ये दो ऑप्शन है, यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया। दो ऑप्शन होंगे, कलर ग्रेडियंट भी होगा, है ना? तो बस इसमें सबसे ज्यादा जो होगा सौरभ भाई वो पूरा फिल हो जाएगा, सबसे छोटा रहेगा। तो ये बार आप होता है काफी ज्यादा जब हमें का रेंज चाहिए रहता है जिस तरीके से। ये गाइस आप लोग 3 कॉलम बनाएंगे और इनके अकॉर्डिंग बाकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज अगर मैं समराइज करूं तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना देखा, कॉलम सिलेक्ट करते हैं कैसे सिलेक्ट करते हैं हमने सीखा, सीरीज कैसे फिल करते हैं वो हमने देखा, यस या नो, डेट कैसे फिल करते हैं सीरीज में वो देखा, डेट से अलग अलग फॉर्मेट के डेट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो हमने यहाँ पर देखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने स्टार्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सकता है वो सब हमने चेक किया, डेटा वर्ड्स हमने यहाँ चेक किए, ठीक है, बेसिक हम यहाँ पर एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट क्लास में हमारा इसी का कंटिन्यू रहेगा, फिल्टर कैसे काम करता है, सॉर्टिंग कैसे काम करता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम करें। आप अभी बेसिक टॉपिक तो थोड़ा सा, क्योंकि एक्सेल आप लोग मान जाओ आपको एक्सेल का एडवांस आएगा। ये अभी तक हमने जितना पढ़ा इनमें से एक आधी क्वेश्चन बस इंटरव्यू में पूछ सकता है। क्या क्या बचा है अभी? का बचा है lookup function, vlookup function, xlookup function, hlookup function, index function, if function, nested if function, sum if, count if, switch function, database functions, logical functions। आप तभी माने जाओगे एक्सपर्ट जब आप फंक्शंस को अच्छे से यूज करना जानते हैं, फंक्शन, केस फंक्शंस, फिल्टर फंक्शंस, पिवट फंक्शंस, तब जाकर के आप अच्छे से एक्सेल यूज कर पाओगे। इसीलिए ये मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी निपटे, मैं खुद नहीं चाहता इस पे आप लोग का ज्यादा टाइम जाए, मैं फास्ट निकलता हूँ, तो समझ लेना कि वो नहीं है, अभी मेन टॉपिक अभी भी पेंडिंग है हमारा, मैं चाहता हूँ जल्दी से जब अच्छे कॉन्सेप्ट पे फोकस करें रेदर देन ये छोटे मोटे ट्राई कर लोगे। ब्रज जी क्लियर? इसका रिकॉर्डिंग में यहीं पर स्टॉप करता हूँ एंड आप लोग